हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल स्टडी के 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स इस टेस्ट में ऐसे स्टूडेंट जिनका 50 में से 40 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है वो पास होंगे। ओके, तो पास होने के लिए आज के इस टेस्ट में 40 नंबर आपको चाहिए 50 में से, तो आप लोग चेक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? फ्रेंड्स, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सुनिश्चित किया गया है। ठीक ना फ्रेंड्स, क्योंकि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मतलब निर्देश देता है, तो इसी में इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, जिसे लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का जो प्रोसेस है ये लोकसभा के तत्कालिक सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, विशेष बहुमत चाहिए होगा यहां पर, ये आपको पता होना चाहिए, और उस पर वोटिंग होगी। फिर उसके बाद अगर सत्ता दल के पास ज्यादा सीटें हैं तो कहां से हटा पाएंगे, क्योंकि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं फ्रेंड्स, जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जो जिसके पास बहुमत होता है उसी के चुने जाते हैं। और जो उपाध्यक्ष है वो फ्रेंड्स व्यवस्था की गई संविधान में कि किसी विपक्ष का होगा, लेकिन ये तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। जो कानून बनाते हैं वो संसद में बैठे वही बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 40 में पता है किसका वर्णन किया गया फ्रेंड्स? ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में कुछ कुछ मुझे याद है, कुछ याद नहीं है, बट मैं मिला लूंगा तो पता चल जाएगा, एक दो नहीं भी याद रहेगा तो। ठीक ना, अनुच्छेद 40 वाला मुझे याद था। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन संगठन का प्रावधान है, और अनुच्छेद 44 जो है ना ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, समान नागरिक संहिता ये जो फ्रेंड्स एक ही राज्य है भारत में जहां लागू है, यह है गोवा, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 44। अब 48-49 में किसका वर्णन किया गया है? तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं यहां पर देख लेता हूं। ए का हो जाएगा यहां पर दूसरा, ए का यहां दूसरा हो जाएगा, और बी का हो जाएगा यहां पर पहला। ए का दूसरा, बी का पहला। हो सकता है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, देखिए बी और डी में से ही कोई एक होगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, अनुच्छेद 48 जो है ये फ्रेंड्स कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? तमाशा, ये बिहार में प्रचलित नहीं है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संघात्मक गुण विद्यमान है? कौन से संघात्मक गुण आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, संविधान सर्वोच्च है। ओके फ्रेंड्स, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये संज्ञात्मक गुण है किसी देश का। तीनों, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? जो बजट तैयार किया जाता है, जो संसद में पेश किया जाता है, उसे केंद्रीय बजट कहते हैं। बाकी राज्यों का तो अपना अलग अलग होता है। ये आर्थिक मामलों के विभाग इसके लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, आर्थिक मामलों के विभाग। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? देखिए, इस्पात संयंत्र जो दर्रा से क्वेश्चंस आते हैं, नदियों से क्वेश्चंस आते हैं, जलप्रपात से क्वेश्चंस आते हैं, तीनों तो आपको याद करना है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र फ्रेंड्स ये स्थापित किया गया था ब्रिटेन की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता। देखिए, नाबार्ड आपको पता है फ्रेंड्स ये ग्रामीण विकास बैंक है। ठीक है ना, ये पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता किसे? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, निर्यात आयात बैंक को नहीं, बाकी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनको प्रदान करता है। फिलोडी रोग निम्नलिखित में से किस फसल में पाया जाता है? तिल में पाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है? देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका होता है फ्रेंड्स और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में जो सही नहीं है ये सी, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है यूकैरियोटिक में या प्रोकैरियोटिक में। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है, कौन सा कथन? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन सी ये जो स्टेटमेंट है ना ये सही नहीं है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में फ्रेंड्स केंद्रक होता है, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं पाया, आंसर यही सही होगा। मतलब जो कहा गया स्टेटमेंट सी में कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये गलत है, ठीक ना। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक ना, केंद्रक होता है इसमें यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ये तो आपको पता है फ्रेंड्स, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, शक्ति का मात्रक वॉट होता है, यह भी पता है फ्रेंड्स। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन होता है, नहीं, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन नहीं होता है फ्रेंड्स, ऊर्जा का मात्रक भी आपको पता है जूल ही होता है। तो जो सही नहीं है यही बताना है, सी। चलिए, लालटेन की बत्ती से केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो कोशिकत्व क्रिया के कारण उठता है फ्रेंड्स, ठीक है। बत्ती में कोशिकत्व क्रिया के कारण, जो बत्ती होता है वो नीचे से तेल से कनेक्ट होता है फ्रेंड्स, तो इसमें कोशिकत्व क्रिया होता है जो कि मतलब एनर्जी को ऊपर चढ़ाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो ब्रोंकाइटिस रोग है ये करता है प्रभावित फेफड़े को। ओके फ्रेंड्स, फेफड़े को। लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताएं। कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन, देखिए प्लांट हार्मोन जिसे पादप हार्मोन कहते हैं, और इसमें सारे प्लांट ही हार्मोन हैं, एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ठीक ना। तो कौन सा लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाला? ये फ्रेंड्स जिब्रेलिन, ठीक ना, जिब्रेलिन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है? रेजिन का प्रयोग। अब चलिए स्पीड में क्वेश्चंस करते हैं। मानव जाति का विकास क्रम आपको बताना है, प्रारंभ से बताना है। तो यह फ्रेंड्स मछली, उभयचर, सरीसृप और मानव, ठीक ना, मानव जाति का विकास क्रम। ऑप्शन ए, मछली, उभयचर, सरीसृप, मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है? तो फ्रेंड्स देखिए, ध्वनि की जो स्पीड है ना सबसे ज्यादा किसमें होती है, पहले ये पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा ध्वनि की जो चाल है ये फ्रेंड्स ठोस में होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे स्टील हो गया, धातु हो गया, कोई ठोस, उसमें। और न्यूनतम जो है वो किसमें होता है? तो न्यूनतम यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्कोहल में, मतलब द्रव में सबसे कम होता है, तो एल्कोहल हो जाएगा यहां पर। और पारा क्या है फ्रेंड्स? ये धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? तो सीसा संचायक जो सेल होता है बैटरी, जो सीसा पीवी लेड का बना होता है, इसमें एनोड एवं कैथोड जो बना होता है ये फ्रेंड्स सीसा का बना होता है। ओके फ्रेंड्स, सीसा का। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा बनाया गया उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? उसमें कुल जो वर्ग है इसमें टोटल फ्रेंड्स 18 है, 18 वर्ग आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। अयस्क में उपस्थित, याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले ने बनाया था। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि के साथ शुद्रावक संयोग कर जो बनाता है इसे कहते हैं फ्रेंड्स धातुमल, ठीक है, धातुमल। टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो टूथपेस्ट की जो प्रकृति होती है वो पता होना चाहिए, क्षारीय होता है, क्योंकि हमारा दांत अम्लीय होता है तो उसको साफ करता है, क्षारीय। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट यौगिक का प्रयोग किया जाता है बनाने में, कैल्शियम फॉस्फेट। परम्यूटेट विधि द्वारा किससे दूर किया जाता है? परम्यूटेट विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, पोटेशियम परमैंगनेट भी मिलाया जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ये भी पता होना चाहिए। शायद वही विधि है, परम्यूटेट विधि में मिलाया जाता हो पोटेशियम परमैंगनेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या कहा गया है, सुमेलित करें। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, पाचन तंत्र, भोजन का पाचन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हो गया यहाँ पर परिसंचरण तंत्र फ्रेंड्स, रक्त का परिवहन करेगा, विलियम हार्मन ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। जनन तंत्र हो जाएगा, वंश परंपरा को कायम रखने के लिए नए जीवों का जन्म। ओके फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। और तंत्रिका तंत्र आपको पता है, शरीर के कार्यों को नियंत्रण, ठीक है ना। वैसे सेरेब्रम, ठीक ना, सॉरी हाँ, सेरेब्रम हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुआ। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी? तो इस संधि का नाम है यांडवू की संधि, यांडवू की संधि। चलिए अब जल्दी से करते हैं। 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो इसको दबाने वाला जो अंग्रेज था फ्रेंड्स, क्या था? मेजर कैंपवेल, ठीक ना, मेजर कैंपवेल, याद रखिएगा। और बिहार में फ्रेंड्स 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन कर उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो फ्रेंड्स देखिए, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि साइमन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 8 नवंबर 1927 को हुआ था। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और ये कब आया था भारत? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसके गठन उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसके गठन का जो उद्देश्य है फ्रेंड्स, ये है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए, भारत शासन अधिनियम 19 की समीक्षा करना। ओके फ्रेंड्स, भारतीय तिरंगे को निम्नलिखित में से सबसे पहले किसके द्वारा फहराया गया? तो फ्रेंड्स भारतीय तिरंगे को सबसे पहले जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया। मैडम भिखाजी कामा जो थे फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है स्टुटगार्ट में सबसे पहले भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था, विदेशी अगर पूछा जाए तो, प्रथम विदेशी। गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कनिष्क के शासनकाल में। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानता किस लिए किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनियम के कारण, ठीक ना। सांप्रदायिक अधिनियम का मतलब यहाँ पर यह है फ्रेंड्स कि पृथक निर्वाचन पद्धति को इनके द्वारा मान लिया गया था, जो कि आपको पता है फ्रेंड्स, शायद 23 या 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच जो पृथक निर्वाचन पर एक सहमति हुई थी। ओके फ्रेंड्स, गांधी जी जो है ना नहीं चाहते थे कि पृथक निर्वाचन प्रणाली हो और कोई सांप्रदायिक अधिनियम लागू किया जाए, लेकिन अंग्रेजों का चाल था बांटना लोगों को, ठीक ना। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनियम के कारण उन्होंने उपवास रखा था। सोचिए फ्रेंड्स, लेकिन लास्ट में उससे क्या मिला आपको पता है? ऋग्वेद के 90 मंडल का संबंध किस देवता से है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो लिपि पाई गई थी फ्रेंड्स, ये लिखी जाती थी, पहली पंक्ति जो है दाएं से बाएं और वह दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं, ठीक ना। जैसे उर्दू लिखते हैं तो दाएं से बाएं लिखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्थान का नाम और उस स्थान पर 1857 में के विद्रोह को नेतृत्व करने वाले नेता। तो जो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर वक्त खान थे, यहाँ पर तो फ्रेंड्स आपको पता है बहादुर शाह जफर थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, बुक में ऑप्शन सी दे रखा है, बट यहां पर मुझे कंफ्यूजन है फ्रेंड्स। तो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो देखिएगा वहां पर, वैसे आप लोग भी सर्च करके बताइएगा। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? अदीना मस्जिद का जो निर्माण है फ्रेंड्स, इस शासक का नाम है सुल्तान सिकंदर के द्वारा, सुल्तान सिकंदर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो है ये 10 अगस्त 1929 को, अच्छा मनाया गया, कब मनाया गया? तो 10 अगस्त 1929 को। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी सीमा जो है ना वो बांग्लादेश से के साथ ही लगती है, ये भी पता होना चाहिए, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। तो किस राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? असम का तो लगता ही है। इनमें से और कौन कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? ये चारों राज्य हैं, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट की निम्नलिखित या निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का उत्तर से जो दक्षिण क्रम है ना, ये है नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची पहाड़ी। तो NAE, नाई, नाई, इस तरीके से थोड़ा ट्रिक बना लीजिए तो अच्छे से याद हो जाएगा। नाई, नीलगिरी, NAE, अन्नामलाई और इलायची। निम्नलिखित में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है? तो इसका सही आंसर होगा बुलर झील। बुलर झील विवर्तनिक झील है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में कौन वन पाए जाते हैं? कौन सा वन आपको बताना है। तो यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। गहीर माता ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान किस राज्य में स्थित है? ये फ्रेंड्स ऑप्शन बी, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में। विश्व हाथी दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ये 12 अगस्त को। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? ये फ्रेंड्स अभयारण्य से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये अवस्थित है फ्रेंड्स उड़ीसा में जो है सिमलीपाल अभयारण्य, नंद कानन अभयारण्य और वितकर्णिका अभयारण्य। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक करते हैं क्वेश्चंस, और आपका 42 में से अगर 35 क्वेश्चंस का आंसर सही हुआ है तो आप इस टेस्ट में पास हैं। आपको दोबारा